तो बिहार की राजनीति इन दो नहीं तीन नेताओं के इर्द गिर्द अब घूमेगी। अगर तेजस्वी यादव चुनाव हार जाएंगे, लालू परिवार समाप्त हो जाएगा, तो फिर किसके नाम पर वो वोट मांगेंगे? आज तो वो जंगल राज का भय दिखाते हैं लोगों को। भारतीय जनता पार्टी भूत का डर, लालू प्रसाद का भय दिखा करके वोट हासिल करती है। नीतीश कुमार अगर मृत्यु शैया पे भी लेटे रहेंगे, जीवित रहेंगे जब तक, उनके नाम पर वोट। बिहार की राजनीति के दो ऐसे बल्लेबाज जो हर एक बॉल को बाउंड्री पार कराना बखूबी जानते हैं, और दो मामला बिहार में लगातार सुर्खियों में। तेजस्वी यादव, चिराग पासवान दोनों युवा हैं और बिहार की राजनीति की दशा और दिशा को समझते भी है। 2025 में चुनावी साल है और ऐसे में तेजस्वी यादव के चेहरे में इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ेगा कि नहीं लड़ेगा, इस पे लगातार सस्पेंस बरकरार है। इंडिया गठबंधन की बैठक हुई थी जिसमें कोऑर्डिनेशन कमेटी का निर्माण किया गया था और उसके चेयरमैन तेजस्वी यादव को बनाया गया। जब मीडिया ने इंडिया गठबंधन के तमाम नेताओं से बात की कि आखिर तेजस्वी के चेहरे पे चुनाव लड़ा जाएगा, तो इस पूरे मामले को लेकर टाल मटोल कर दिया गया। और वहीं दूसरे मुद्दे की बात कर ली जाए तो लगातार बिहार की राजनीति में सुर्खियों में चिराग पासवान ने सीधे तौर पे कहा है कि उनका मोह भंग हो चुका है केंद्र की राजनीति में और बिहार की राजनीति में वो सक्रिय होना चाहते हैं, यानी बिहार की राजनीति करना चाहते हैं। हमारे साथ इन तमाम दोनों मुद्दों पे बात करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार संतोष जी हैं। सर, तेजस्वी यादव एक उभरते हुए नेता हैं और उभर चुके हैं और ये प्रूव कर चुके हैं कि वाकई में उनमें दमखम है, लेकिन इंडिया गठबंधन के जो अन्य सहयोगी दल है, घटक दल है, कांग्रेस की बात कर ली जाए या सीपीआई सीपीएम की बात कर ली जाए, लेकिन कांग्रेस उनके चेहरे पे चुनाव लड़ने को लेकर स्वीकार नहीं है या प्रेशर पॉलिटिक्स कर रही है। जो स्टैंडिंग जो कोऑर्डिनेशन कमेटी का चेयरमैन भी बनाया गया, आखिर क्या कारण है कि कांग्रेस के पास इतना ताकत आ गया कि अब राजद को आंख दिखा रहा है और चीज़ें क्लियर नहीं की जा रही है? देखिए, आपने पहले बताया कि बिहार की राजनीति के दो नेता, युवा नेता, चिराग पासवान और तेजस्वी यादव, तो दो नेता का तो आपने नाम लिया, तीसरे नेता को भूल गए जो अभी राजनीति में आए नहीं हैं, निशांत कुमार, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पुत्र। तो बिहार की राजनीति इन दो नहीं तीन नेताओं के इर्द गिर्द अब घूमेगी। पिछले 50 वर्षों से बिहार की राजनीति लालू, नीतीश और रामविलास के इर्द गिर्द घूम रही थी। 77 आंदोलन के बाद से बिहार की राजनीति में रामविलास पासवान, लालू प्रसाद और नीतीश कुमार सक्रिय रहे और 35 वर्षों से सत्ता पे काबिज हैं लालू नीतीश की जोड़ी। अब दोनों तीनों नेताओं का अवसान हो चुका है। अब रामविलास पासवान स्वर्ग सिधार चुके हैं, लालू प्रसाद भी अपने जीवन के अंतिम पारी खेल रहे हैं, अंतिम पड़ाव पे हैं, अस्वस्थ हैं। नीतीश कुमार की अस्वस्थता भी जग जाहिर है। अब तीनों के पुत्र राजनीति में, रामविलास पासवान के पुत्र चिराग पासवान एक्टिव हैं राजनीति में, लालू प्रसाद के पुत्र तेजस्वी यादव भी एक्टिव हैं राजनीति में, वो एस्टेब्लिश हो चुके हैं। नीतीश कुमार के पुत्र निशांत जी एक्टिव नहीं हैं, लेकिन हाल के 6 महीनों में वो एक्टिव हुए हैं। और आप जान लीजिए 25 के चुनाव के बाद निशांत पूरी तरह से राजनीति में मूड बन चुका है, मूड भी बन चुका है, तय भी हो चुका है। नीतीश कुमार संन्यास लेंगे राजनीति से और उससे पहले ही निशांत की लॉन्चिंग हो जाएगी। आप देखिए ना, जदयू कार्यालय में पोस्टर लग गया, अब वो बयान देने लगे हैं और एक्टिव हो गए हैं। तो अभी तीन नेताओं के इर्द गिर्द घूमेगी। और जहाँ तक चिराग पासवान की बात है, तो चिराग पासवान शुरू से वो अपना केंद्र की सत्ता के समय साष्टांग दंडवत हो जाते हैं, गठबंधन कर लेते हैं ताकि लोकसभा सांसद बन सके, केंद्र में मंत्री बन सके। तो लोकसभा चुनाव में तो वो गठबंधन में आ जाते हैं, लेकिन जब विधानसभा चुनाव की बारी आती है तो वो गठबंधन से अलग होने की बात करने लगते हैं। आप 20 का चुनाव आप देख लीजिए, 20 के चुनाव में चिराग पासवान ने अकेले नीतीश कुमार के खिलाफ कैंडिडेट दिया, जिसके कारण नीतीश कुमार 40 सीट पर आ गए। और फिर जब अब 25 का चुनाव आने वाला है तो उनको बिहार की राजनीति नजर आने लगी है, बिहार में राजनीति करना चाहते हैं, वो फिर चुनाव लड़ेंगे बिहार में। अकेले लड़ेंगे सर? अगर अकेले लड़ेंगे तो फिर नुकसान पहुंचाएंगे एनडीए को, क्योंकि उनका 5% वोट है। और अकेले वो बिहार की, अगर या भाजपा चाहेगी तो उनको बिहार में जिस प्रकार से नीतीश जी को नेता बनाया गया था, उस प्रकार से चिराग पासवान को भी नेता बनाया जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी बना सकती है। एक चीज़ समझाने की ज़रूरत है, समझने की मुझे भी ज़रूरत है सर, कि 20 में उन्होंने जो चुनाव अकेले दम पे लड़ा, कैंडिडेट उतारा, जेडीयू को डैमेज किया, कहने वाले ये लोग कहते हैं कि भाजपा पर्दे के पीछे से ये खेल रच रही थी। तो ये माना जाए कि 2025 में भाजपा ऐसा करवा सकती है चिराग पासवान के बदौलत,
या चिराग पासवान प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं कि बिहार विधानसभा में सीटें ज़्यादा मिली और डिप्टी सीएम का चेहरा हमारा ही कोई आदमी बने? ये दोनों देखिए, चीज़ों को क्लियर कर दीजिए। भारतीय जनता पार्टी कुछ भी कर सकती है, सत्ता के लिए वो कुछ भी कर सकती है। और चिराग पासवान को पिछली बार भी भारतीय जनता पार्टी का सह मिला था, तभी वो खड़ा हुए थे, और इस बार भी कहीं ना कहीं भाजपा का सह मिलेगा तभी वो खड़े होंगे, क्योंकि केंद्र में मंत्री का पद वो छोड़ नहीं सकते हैं और भाजपा के खिलाफ वो जा नहीं सकते हैं। तो भाजपा की जब तक सहमति नहीं होगी, सहमति मिलती है तो इस्तीफा देंगे, उसके बाद इस्तीफा नहीं भी देंगे फिर भी वो बिहार में चुनाव लड़ेंगे, अकेले कैंडिडेट देंगे, किसी के साथ गठबंधन करेंगे। तो उनकी हो सकता है। अरे भाई आप समझ लीजिए, पिछले बार चुनाव में उन्होंने कहा कि भाई हम केवल जदयू के खिलाफ कैंडिडेट देंगे, जदयू के खिलाफ, भाजपा के खिलाफ कहीं कैंडिडेट नहीं देंगे, हम नरेंद्र मोदी के हनुमान हैं। जब वो भाजपा के खिलाफ कैंडिडेट नहीं देंगे तो फिर राघोपुर में भाजपा कैंडिडेट सतीश कुमार के खिलाफ उन्होंने क्यों लोजपा का कैंडिडेट उतारा? ये तो भाजपा की सांठगांठ थी, भारतीय जनता पार्टी की मिली भगत से ही, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती है कि तेजस्वी यादव चुनाव हारे। अगर तेजस्वी यादव चुनाव हार जाएंगे, लालू परिवार समाप्त हो जाएगा, तो फिर किसके नाम पर वो वोट मांगेंगे? आज तो वो जंगल राज का भय दिखाते हैं लोगों को, आज 20 साल से सत्ता में है, लेकिन आज भी बोलते हैं कि लालू का जंगल राज याद करो, राबड़ी देवी का जंगल राज, तेजस्वी आएगा तो फिर जंगल राज आ जाएगा। तो डर दिखा देते हैं, जैसे बच्चों को गांव में भूत का डर दिखाया जाता है कि रात में जाओगे तो भूत आ जाएगा, उसी तरह भारतीय जनता पार्टी भूत का डर, लालू प्रसाद का भय दिखा करके वोट हासिल करती है। तो चिराग पासवान भारतीय जनता पार्टी के कहने पे भी बिहार में कैंडिडेट दिया था, राघोपुर में कैंडिडेट दिया था, और इस बार फिर देगा। चिराग पासवान की कोई नीति नहीं है, वो आप जान लीजिए। चिराग पासवान जो अभी शुरुआत, मैं तो आज से 6 महीना पहले, साल भर पहले भी यह बात मैंने कही थी कि चिराग पासवान की कोई नीति नहीं है, नीति है ना नियत, कोई नियत नहीं है, और वो बस फिर से वो नीतीश कुमार को डैमेज करने का प्रयास करेगी और लालू प्रसाद को फायदा पहुंचाने का काम माना करेगी। ये भी जाए कि 2025 में चिराग अगर ऐसा करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी करवाती है, और भाजपा चाहती भी है कि जेडीयू पूरी तरह से समाप्त हो जाए। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी तो 15 से ही चाह रही है कि नीतीश कुमार फिनिश हो, लेकिन नीतीश कुमार के पास जो 10 से 15% वोट बैंक है वो समाप्त नहीं हो सकते हैं। नीतीश कुमार अगर मृत्यु शैया पे भी लेटे रहेंगे, जीवित रहेंगे जब तक, उनके नाम पर वोट देगा। बिहार में 15%, 10 से 15% वोट नीतीश कुमार जहाँ जाएंगे, जिस गठबंधन में रहेंगे, उसको वोट मिलेगा। अभी एक चीज़ समझने की ज़रूरत है सर, कि आपने निशांत की बात की कि निशांत भी लॉन्च होने वाले हैं, तय तारीख, तमन्ना सब कुछ निर्धारित कर दी गई है, तो निशांत का मन है? निश्चित तौर पर। अरे भाई हर कोई एक बात जान लीजिए, तो सीएम का चेहरा वही रहेंगे क्या? मछली के बच्चे को पानी में तैरना सिखाया जाता है क्या? वो तो पानी में खुद ब खुद तैरने लगती है, सिखाने की जरूरत तो नहीं पड़ती। तो निशांत कुमार 20 वर्षों से मुख्यमंत्री जी के साथ रह रहे हैं, उनके बेटे हैं, राजनीति के एक एक नस से वाकिफ हैं, तो उन्हें राजनीति में आने में क्या दिक्कत है? और पूरी पार्टी का 90% लोग चाह रहे हैं कि निशांत राजनीति में आए। अगर उनकी इच्छा नहीं होती तो जदयू कार्यालय में उनका पोस्टर लगता, वो कुर्ता पैजामा पहन करके बयान देते कि नीतीश कुमार को ही सीएम बनाइए। तो उनकी भी इच्छा अब हो गई है, और नीतीश कुमार भी चाहते हैं कि सभी नेताओं के पुत्र राजनीति में एक्टिव हुए, तो उनके पुत्र भी राजनीति में एक्टिव हों, और मुझे लगता है कि बहुत जल्द वो भी राजनीति में लॉन्च हो जाएंगे और वो भी राजनीति में एक्टिव होंगे। अब आप आ जाइए तेजस्वी यादव की बात। तो तेजस्वी यादव बड़े नेता हो गए हैं, लालू प्रसाद की विरासत उन्होंने संभाल ली है। 20 के चुनाव में ही अकेले अपने दम पर उन्होंने इतनी सबसे बड़ी पार्टी का दर्जा प्राप्त किया बिहार में, कोई नेता उनके साथ नहीं था, एक हेलीकॉप्टर से पूरा बिहार घूमा था वो। और बिहार की जनता में एक भरोसा आया है तेजस्वी यादव के प्रति। जो 10 लाख नौकरी का वादा उन्होंने किया था 20 के चुनाव में, तो उस समय नीतीश जी ने कहा था कि कहाँ से नौकरी देगा, बाप के यहाँ से ला कर देगा, जेल में से ला कर देगा। नीतीश जी ने ये बात कही थी सार्वजनिक भाषण में। लेकिन तेजस्वी यादव जब सत्ता में आए तो उन्होंने सबसे पहली शर्त नीतीश कुमार के साथ रखी 10 लाख नौकरी की। और आज देखिए, आज नीतीश कुमार अपने बैनर पोस्टर में दे रहे हैं कि मैंने 10 लाख लोगों को नौकरी दी। तो ये पहल तेजस्वी की पहल थी। तो बिहार के युवा वर्ग जो बेरोजगार हैं, उन्हें तेजस्वी यादव में भरोसा दिख रहा है, विश्वास दिख रहा है कि ये नेता हम लोगों को नौकरी देगा, ये हमें रोजगार देगा। युवा नेता है। अब जो ढलते पड़ाव पर हैं, जो बुजुर्ग नेता हैं, उनको अब रिटायर करो, युवा नेता को चेहरा मौका दो। तो अभी तेजस्वी यादव एक युवा उभरते हुए नेता हैं और राजनीति में एस्टेब्लिश हो चुके हैं। तो मुझे लगता है कि बिहार की जनता इस बार उन्हें मौका देगी। मुकेश सहनी का कितना रोल
पड़ेगा सर? मुकेश सहनी को साथ लेके चल रहे तेजस्वी, कोई फायदा है कि? देखिए, निश्चित तौर पर बूंद बूंद करके तालाब भरती है, बूंद बूंद करके घड़ा भरती है। तो मुकेश सहनी के पास अगर 2-4% भी वोट है तो फायदा करेगा नहीं। वोट है। देखिए, राजनीति में आपके पास भी वोट है, वोट नहीं है क्या आपके पास? आप भी अगर चुनाव लड़िएगा तो आपके परिवार, रिश्तेदार, दोस्त महिम जो होंगे, 500 वोट आपके नाम पर भी होगा। आपके कहने पर 500 लोग वोट दे देंगे, 1000 लोग वोट दे देंगे। तो हर व्यक्ति के पास वोट होगा। अब मुकेश सहनी पिछले 15 वर्षों से राजनीति में एक्टिव है और वो सहनी का नेता बनने की उनकी इच्छा है और मुझे लगता है सहनी समाज का वोट उनके प्रति जुट रहा है। अगर 20 के चुनाव में आपको बता दें, ये मुकेश सहनी भाजपा के साथ नहीं जाते तो तेजस्वी यादव 20 में ही सीएम बन जाते। और ये मुकेश सहनी अगर राजनीति में रहेंगे तो निश्चित तौर पर इंडिया गठबंधन को फायदा होगा और तेजस्वी यादव को फायदा होगा। आप देख रहे हैं कि पूरा लोकसभा चुनाव तेजस्वी यादव मुकेश सहनी को लेकर घूमे, आज भी मुकेश सहनी को अपने साथ बैठा रहे हैं। लेकिन मुकेश सहनी, विश्वसनीयता नहीं है मुकेश सहनी की, वो कभी भी भाग जा सकते हैं कहीं भी। वो लालची प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं। राजनीति में बोला जाता है कि राजनीति में जिसकी कोई नीति नहीं उसी को राजनीति कहते हैं। तो मुकेश सहनी की वही नीति है, कोई नीति उनकी नहीं है। आप पिछले चुनाव में देखिए, 20 के चुनाव में तेजस्वी यादव के साथ मौर्या होटल गए, मौर्या होटल गए और होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस में उठ करके उन्होंने कहा कि पीठ में खंजर भोंका, उठकर चले गए, ड्रामा करने लगे। तो हो सकता है आगे भी वो ड्रामा करे, विश्वसनीयता नहीं है। हालांकि तेजस्वी यादव देख रहे हैं कि काफ़ी पहल कर रहे हैं, उनको लेके चलने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन देखते हैं कि कहाँ तक उन्हें सफलता मिलती है। अगर वो एकजुट रहते हैं, इंडिया गठबंधन एकजुट रहती है, तो मुझे लगता है कि बिहार की जनता बदलाव चाहती है। नीतीश कुमार से ऊब चुकी है जनता, अस्वस्थ है नीतीश कुमार। अब एक प्रकार से देखा जाए तो रबड़ स्टाम्प मुख्यमंत्री बनकर रह गए हैं। उनके बेटे में वो बात है, संभाल लेंगे। देखिए, अभी तक तो आए नहीं है, लेकिन पढ़े लिखे हैं, इंजीनियर हैं। राजनीति में आएंगे तो जनता, मुख्यमंत्री बने या ना बने, लेकिन जनता दल को निश्चित तौर पर वो संभालेंगे। अगर वो आ जाते हैं तो जनता दल टूटने से बचेगा और वोट जो है नीतीश कुमार का वो एकजुट रहेगा। नीतीश कुमार की विरासत उनके बेटे निशांत निश्चित तौर पर संभाल लेंगे। जिस प्रकार से रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान ने उनकी विरासत संभाली, लालू प्रसाद के सुपुत्र तेजस्वी यादव ने उनकी विरासत संभाली, उसी प्रकार नीतीश कुमार के बेटे निशांत भी उनकी विरासत को निश्चित तौर पर संभालेंगे। सीधे तौर पे वरिष्ठ पत्रकार संतोष जी थे और जिस प्रकार से बिहार की राजनीति का एक लंबा अनुभव रखते हैं, किस प्रकार से 2025 में सहमत का खेल होगा, कौन किस पे भारी पड़ेगा, तेजस्वी यादव का जो सपना है बिहार का मुख्यमंत्री बनने का, वो पास हो पाते हैं, नीतीश कुमार का जादू चल पाएगा कि नहीं चल पाएगा, और निशांत की एंट्री के बाद कहीं ना कहीं जेडीयू की जो विरासत है वो बच सकती है। ये तमाम चीज़ें आने वाले समय में साफ हो जाएगी। सहयोगी आफ्ताब के साथ रोहित यादव, नटराज न्यूज़, पटना।